हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ अवर इंग्लिश पेडागोजी क्लास. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. The first objective is knowledge, which includes knowledge of language, content, speech, sound, words and structure of language. Speech is primary, hence knowledge of speech sounds is given first. ठीक है. स्पीच साउंड की नॉलेज सबसे पहले दी जाती है कि जो भी हम सबसे पहले तो हम बोलना ही सीखेंगे ना किसी चीज़ को, तो साउंड उसकी जो नॉलेज है सबसे पहले दी जाएगी. प्राइमरी की जो स्पीच इज़ प्राइमरी सबसे पहली चीज़ है. ठीक है. देयर आर 44 स्पीच साउंड्स. आपने साउंड सिस्टम में फोनेटिक्स में पढ़े होंगे. 44 साउंड्स होते हैं और हमारे अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26. ठीक है. द entail initiation into phonetic and phonology to explain how vowels and consonant sounds are produced. उस सब के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है. यूनिट्स ऑफ साउंड्स आर कंबाइंड इनटू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. जो यूनिट्स हैं साउंड्स की, उनको कंबाइन करके क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं. द इंटरप्ले ऑफ फोनीम्स एंड मॉर्फीम्स इज मेकिंग लैंग्वेज स्पीकेबल. फोनीम्स और मॉर्फीम्स जो लैंग्वेज है उसको स्पीकेबल बनाते हैं, टेंजिबल बनाते हैं एज एन एक्सप्रेशन, एंड फाइनली प्रेस्क्राइबिंग ऑफ देम वेरियस पैटर्न ऑफ सिंटेक्स. दिस प्रोसेस हेल्प्स लैंग्वेज टू स्पीक. ये पूरा प्रोसेस लैंग्वेज को बोलने में हेल्प करता है. स्पोकन वर्ड्स अरेंज्ड इन मीनिंगफुल ऑर्डर इन ए सोशली एक्सेप्टेबल मैनर. सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में हम मीनिंगफुल वर्ड्स को जो है मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर सेट करते हैं, तब जो भी कोई भी लैंग्वेज है वो बोलने लायक होती है, यानी स्पीकेबल होती है. ग्रामर इज इंटीग्रेटेड इनटू मॉर्फीम्स एंड सिंटेक्स. ठीक है. ग्रामर को इंटीग्रेटेड किया गया है मॉर्फीम्स एंड सिंटेक्स में. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है लिटरेरी एप्रिसिएशन. ठीक है. लिटरेरी एप्रिसिएशन. लेट देम ब्रीथ द ब्यूटी ऑफ द राइम एंड rhythm and rhyme. Let them appreciate English as literature and not merely as language. Create literary taste in the pupils and develop in them critical thinking and spirit of inquiry. ठीक है. तो जो भी रिदम, राइम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आते हैं वो सब इसके अंदर बताए गए. जो लिटरेचर के अंदर हम पढ़ते हैं वो सब इसके अंदर आएगा. ठीक है. लिटरेरी एक्सप्रेशन क्या होते हैं? लेट देम डबल in the art of literary expression, expose them to literary forms and personages, infuse in them the love of English as a language and literature. ठीक है. Application of knowledge to newer situations and fields in the second objective of teaching English. ठीक है. जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो टीचिंग का क्या बताया है इन्होंने? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट में क्या आएगा वो हमने पहले पढ़ चुके हैं. इसमें 4 स्किल्स के बारे में वही है. 4 लिंग्विस्टिक स्किल्स हैव टू डेवलप. दीज स्किल्स आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ये हम इससे पहले किस वीडियो में पढ़ चुके हैं. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल्स को डेवलप करना होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए. नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड. ठीक है. इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड. Develop favorable attitude by creating appropriate atmosphere. Mother tongue may be used as a medicine and as a meal. ये कहना चाह रहा है कि जो मदर टंग है वो मेडिसिन और मील का जो है रोल अदा कर सकती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि जो हम नई लैंग्वेज सीखते हैं वो हम हमारी मदर टंग की हेल्प से ही सीखते हैं. मेक टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए pleasurable experience to stimulate self reading of books in English, serials and comics. अगर टीचिंग लर्निंग को आपको मोर प्लेजरेबल और क्या कहते हैं उसको मोर इंटरेस्टिंग बनाना है तो उसको आप सेल्फ रीडिंग से उसको कर सकते हैं. सेल्फ रीडिंग में आप इंग्लिश की बुक्स, सीरियल्स, मूवीज़ जो भी इंग्लिश से रिलेटेड है, कॉमिक्स हैं या पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो जो भी पढ़ेंगे उससे आपका इसके अंदर जो है इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
गुड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गुड ऑब्जेक्टिव के। द ऑब्जेक्टिव शुड बी सेलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द जनरल एम्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, जनरल एम्स को माइंड में रख के एक ऑब्जेक्टिव जो है शुड बी सेलेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, दे शुड बी यूजफुल एंड हेल्पफुल इन एक्वायरिंग द एम्स ऑफ टीचिंग। दे शुड बी यूजफुल, वो यूजफुल हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं, एक्वायरिंग द एम ऑफ टीचिंग। जब तक हम टीचिंग के एम नहीं रखेंगे तब तक वो यूजफुल और हेल्पफुल नहीं हो सकते। देयर शुड बी ओनली वन ऑब्जेक्टिव इन ईच स्टेटमेंट टॉट एट ए टाइम। देयर शुड बी ओनली वन ऑब्जेक्टिव, केवल एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इन ईच स्टेटमेंट टॉट एट, एक टाइम में जो भी प्रत्येक चीज़ जो पढ़ाई जाती है उसमें केवल एक ही ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान होगा, मैंने ऑब्जेक्टिव्स और एम्स के अंदर डिफरेंस बताया था, तो उसमें बताया था कि ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है, तो ये उसकी बात कह रहा है, जब हम एक चीज़ को पढ़ाएं तो उसमें हमारा जो फोकस है, जो हमारा पढ़ाने का एक टाइम में जो भी हम पढ़ाएंगे उस पर वो केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दे शुड बी हेल्पफुल इन मॉडिफाइंग स्टूडेंट्स बिहेवियर। जो ऑब्जेक्टिव हैं वो किसी भी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो एम होते हैं वो तो सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए होते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो उनके बिहेवियरल चेंजेस को करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। जो ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होने चाहिए एंड वेल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, ये था हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड बाय फोर फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स इन इंग्लिश टीचिंग। ठीक है, जो इंग्लिश टीचिंग होती है उसमें फोर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, एबिलिटी डेवलप करना, कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर हम कौन सी एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं एक इंग्लिश की टीचिंग के दौरान। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव को, इन्होंने उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन एबिलिटीज़ को फोर ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया है। तो वो फोर ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं देखिए। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पोकन इंग्लिश। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज की जब हम बच्चे को पढ़ाएं तो उसको स्पोकन इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसको सबसे पहले जो लैंग्वेज की साउंड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। एबिलिटी टू ड्रा मीनिंग फ्रॉम व्हाट ही हियर, जो वो सुन रहा है उसका मीनिंग वो निकाल पाए, वो एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो जाए। नेक्स्ट है एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू हियर, जो वो सुन रहे हैं उसका रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो जाए। ठीक है, ये एबिलिटी स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो है डेवलप हो जानी चाहिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, एबिलिटी टू स्पीक। ठीक है, एबिलिटी टू स्पीक, जब बोलेगा बच्चा तो उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी डेवलप हो जानी चाहिए। एबिलिटी टू प्रोनाउंस करेक्टली, जो वो पढ़ाए, जो वो बोले उसको करेक्टली प्रोनाउंस कर पाए। एबिलिटी टू स्पीक एट ए नॉर्मल स्पीड पे बोल पाए। एबिलिटी टू रिस्पॉन्स इन ए स्पीच टू हियरिंग, रिस्पॉन्स दे पाए स्पीच टू हियरिंग के लिए। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, एबिलिटी टू राइट। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, एबिलिटी टू राइट, किसी चीज़ को राइट करने के लिए, लिखने के लिए क्या क्या एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए। एबिलिटी टू फॉर्म ए लेटर और एप्लीकेशन, कोई लेटर या एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ जो वो लिख सकता है उसको लिखने की फॉर्म उसके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए। एबिलिटी टू स्पेल वर्ड्स को स्पेल करना आना चाहिए। एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस बनाने सीख जाने चाहिए। एबिलिटी टू राइट पैसेज, और पैसेज लिखना सीख जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें राइटिंग के अंदर बच्चे को आ जानी चाहिए कि लेटर या एप्लीकेशन का जो फॉर्म है, फॉर्मेट, एक तरीके से ये फॉर्मेट की बात कर रहा है, ये फॉर्मेट का उसको पता हो जाना चाहिए। वर्ड्स को स्पेल करना सीख जाए, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना सीख जाए और पैसेज राइट करना सीख जाए। फोर्थ ऑब्जेक्टिव कौन सा है, एबिलिटी टू रीड। ठीक है,
रीडिंग एबिलिटी के अंदर उसके अंदर क्या क्या हो जाना चाहिए? एबिलिटी टू रीड प्रोज, पोइट्री, स्टोरी एंड आर्टिकल विद अंडरस्टैंडिंग। जो भी चीज़ वो पढ़ रहा है, चाहे प्रोज है, पोइट्री, स्टोरी, आर्टिकल या अदर कुछ भी है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको रीड करना आ जाना चाहिए। एबिलिटी टू रीड अलाउड विदाउट ब्रेकिंग द चेन ऑफ थॉट्स, ठीक है। उसके अंदर जो थॉट्स की चेन है उसको तोड़े बिना रीड करने की एबिलिटी डेवलप हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये फोर फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इंग्लिश टीचिंग के दौरान एक स्टूडेंट के अंदर डेवलप हो जाने चाहिए, ठीक है। पहला स्पोकन से रिलेटेड, दूसरा स्पीक से रिलेटेड यानी बोलने से, फिर स्पीकिंग से, फिर राइटिंग से और फिर रीडिंग से, ठीक है। ये इन 4 ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड उसके अंदर किसी भी स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी डेवलप हो जानी चाहिए। तो ये थे हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे रिलेटेड एबिलिटीज़। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।